AIC के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। AIC किसान का हमराही। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। हम आपको आपके इस केस में पूरा सहयोग करेंगे कि वो कौन है जो मासूम गांव वालों की जिंदगी के साथ खेलने का घिनौना काम कर रहा है। वो झूठी दवाओं के केस में ऐसा फंसाना है कि दुनिया का बड़े से बड़ा वकील उसको निकाल नहीं पाए। तो एक बार ही केस हम जीत गए ना, तो खरीद डॉक्टरी का लाइसेंस तो हम छुड़वा ही देंगे। जब मुझे अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा उसकी जरूरत थी, तब उसने मुझसे मुंह मोड़ ली, मुझे ठुकरा दी। और तुम्हें लगता है कि मैं उससे मदद मांग लूं, और वो भी इस डर से कि कहीं मुझे जेल न जाना पड़े। आखिरी बार मैंने स्कूल में नाटक किया था। बहुत दिन बाद आज फिर मौका मिला है एक त्याग और बलिदान से भरी लड़की का रोल, जो अपने प्यार को कुर्बान कर देने का जज्बा दिखाती है। तो नाटक शुरू होता है अब। आंटी जी प्लीज कुछ खा लीजिए, आपने कब से कुछ नहीं खाया। आप मेरी मार्गदर्शक हैं, मेरी गुरु हैं, और मैं आपकी शिष्य। सब कुछ आप ही से तो सीखा है मैंने। आप ही ने तो मुझे सिखाया है कि गुस्से से नुकसान होता है। और देखिए अब आप क्या कर रहे हैं, आप गुस्सा कर रहे हैं, जिद कर रहे हैं कि आप कुछ नहीं खाएंगे। अब आपके शिष्य होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको सही रास्ता दिखाऊं। ये जिद छोड़ दीजिए आंटी, और खाना खा लीजिए। मैंने शांतनु से वादा किया है कि मैं आपकी ये जिद छुड़वाऊंगी और आप खाना खाएंगे। और वैसे भी मैं माँ और बेटे के बीच में दरार का कारण नहीं बनना चाहती, तो आप प्लीज खा लीजिए। हो गया, कर लिया परपंच। तुम दोनों बाप बेटी ना महाधूर्त। तुम दोनों क्या समझ रहे थे कि हम लोगों की आंखों में धूल झोंकेंगे और लोग चुपचाप से बैठेंगे? नहीं, तुम दोनों बाप बेटी का चेहरा हमने पहचान लिया। तुम दोनों बाप बेटी अपनी मतलब के साथी, मतलब के लिए कुछ भी कर सकते, और अपना मतलब निकलने के बाद लोगों को कीड़े और मकोड़े समझते। अब ये नाटक बंद करो, इसकी कोई जरूरत नहीं। जरूरत आपकी नहीं, जरूरत मेरी है। कल तक तो बड़े मजे से मेरी स्टीयरिंग व्हील अपने हाथ में लेके खुश हो रही थी, अचानक क्या हो गया? हाँ, कल तक तो मुझे बता रही थी कि शांतनु को ऐसे वश में करो, शांतनु को वैसे वश में करो। अचानक से हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? इतना बड़ा बदलाव कैसे आ गया? हाँ, कल तक अपने बेटी की शादी के बड़े सपने देख रही, मजे से उसकी शादी कराने वाली थी, और ऐसे खानदान में जिसके पास भरपूर पैसा है, कुछ भी नहीं करना पड़ता, सिर्फ शादी से ही अमीर हो जाती। आप क्या हमारे बारे में जानिए, आपके लालच के बारे में बहुत पहले से जानते थे, पर आपको ये करना ही पड़ेगा। मेरे पापा गधे तो है नहीं, उड़ती चिड़िया के पर नाप लेते।
आप क्या है उनके सामने? आपको हमारी बात माननी ही पड़ेगी और शांतनु को सगाई के लिए तैयार करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जिसे तुम लालच कह रही हो ना, और जिसकी वजह से तुम हमें ब्लैकमेल कर रही हो, तो याद करो वो सिर्फ लालच मेरा नहीं, बल्कि उस लालच में तुम्हारी ख्वाहिशें भी शामिल थी। जरा याद करो कि तुम्हारी ख्वाहिशों के लिए हमने क्या क्या नहीं किया। अपने परिवार से छुप छुप के तुम्हारा हर कदम पे साथ दिया। तुम्हारे लिए क्या नहीं किया मैंने, सोच के देखो, फिर तुम्हें याद आएगा। अरे ये सब करके कोई एहसान नहीं किया, एक हाथ दिया और एक हाथ लिया। आपने जो किया वो इसलिए किया ताकि आपको 1 करोड़ का कर्जा ना चुकाना। और मुझे क्या मिला? कुछ नहीं, मुझे तो सिर्फ शांतनु चाहिए और मुझे मिल ही नहीं रहा। तो नुकसान आखिर किसका हो, आपका या मेरा? और वैसे भी अगर शांतनु मुझे मिल जाए तो उसकी भरपाई हो सकती, लेकिन आप तो उससे भी लेकर उड़ना चाहती थी। ऐसा क्या हो गया जो आपके अंदर अंतरात्मा जाग गई? हाँ, कल तक आपको बहू के रूप में सोने की मुर्गी चाहिए, आज आपका हृदय परिवर्तन हो गया। अरे पानी में गिर गए तो हर हर गंगे। हाँ, अचानक से इतनी अंतरात्मा कैसे जाग गई आप? पर आपको ना हमारी बात माननी ही पड़ेगी। अब आपके पास कोई चारा नहीं, शांतनु को आपको सगाई के लिए मनाना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आंटी जी, आप खाना खा लीजिए ना, आपने कब से कुछ नहीं खाया है। मैं पैर पड़ूं आपके? कितना मनाने की कोशिश कर रही हूं आपको, पर आप मान ही नहीं रहे। अब जिद छोड़िए और कुछ खा लीजिए। माँ आप भी ना, चलिए बैठिए। माँ आप भी ना समझने की कोशिश नहीं करती है, जिद पे अड़ जाती है। आप भी जानती है ना, पहले पापा थे, दादाजी थे तो बात कुछ और ही थी। अब मेरी भी जिम्मेदारियां बढ़ गई और आप हैं कि खामखा जिद पे अड़ी हैं। अगर मैं ये इंगेजमेंट नहीं करूंगा तो क्या आप खाना नहीं खाएंगी? तो आप जानती हैं आपको बीपी है, शुगर है, और आप ऐसे खाना नहीं खाएंगी तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। फिर भी माँ आप ये बचपना कर रही हैं। आप क्यों मुझे धर्म संकट में डालने की कोशिश कर रही हैं? आप जानती हैं अभी पल्लवी मेरे पास आई थी, उसने मुझे सारी बातें बताई और मुझसे बात करने के बाद ही आपके पास आई है और आपको समझाने की कोशिश भी कर रही है। लेकिन माँ एक आप हैं कि बात समझने की कोशिश ही नहीं कर रही। ऐसे खाना नहीं खाने से कैसे चलेगा माँ? ये लीजिए, प्लीज कुछ खा लीजिए। आप समझने की कोशिश कीजिए, प्लीज आप खाना खा लीजिए। अब हमें ना सिर्फ शांतनु के बारे में सोचना चाहिए। मैं जानती हूँ मैं इन्हें तकलीफ में डाल के सगाई करने की इच्छा नहीं रखती। ये सच है कि मैं शांतनु से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन ये मेरा पहलू है। शांतनु पे दबाव नहीं डाल सकती। प्यार है मुझे, भले ही मेरा दिल कह रहा हो कि शांतनु तुम्हारा है, पर मैं जिद नहीं कर रही। आप भी जिद छोड़ दीजिए और खाना खा लीजिए। शांतनु को जब इतना वक्त दिया है तो थोड़ा और से, यही मेरी किस्मत। देखती हूँ मुझे कहां से कहां तक ले जाती। अब प्यार आसान तो होता नहीं, परेशानी तो आती। तैयार हूं मैं उस परेशानी को झेलने की। हर चीज की एक हद होती है। अगर ये दादाजी के वचन के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, उनके प्यार के लिए झुक सकता है, तो मेरे लिए क्यों नहीं? मैंने इसे 9 महीने तक पेट में रखा है, अपने कोख में रखा। मैं इसकी माँ हूं। जिस तरह से दादाजी के वचन के लिए तन्नू से माफी मांगने के लिए निकल पड़ा, आज मैं भी इसे अपने प्यार का वास्ता देती हूँ। अगर ये मुझसे सच्चा प्यार करता है तो ये अपनी माँ का बात जरूर मानेगा। अगर नहीं करता है तो अपनी माँ का मरा हुआ मुंह देखेगा। बस अब तीसरा कोई रास्ता नहीं बचा है। फैसला तुम्हारे हाथ में है।
तू आ गया बेटा, तू ठीक तो है ना? बेटा ये मैं क्या सुन रहा हूँ? इतने सारे लोग बीमार पड़ गए और फिर वो नकली दवा। लेकिन ये नकली दवा कैसे हो सकती है? ये तो सरकार की तरफ से आई थी ना। बेटा मुझे बहुत चिंता हो रही है उन लोग के बारे में जो लोग बीमार हैं। उनको कुछ होगा तो नहीं ना बेटा? बेटा कोई गंभीर बात तो नहीं है ना? और बेटा उसके बाद अगर कुछ हो गया तो हम लोग कहाँ जाएंगे बेटा? तेरा क्या होगा बेटा? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है बेटा, तू बता ना। पापा, आप इतने सारे सवाल एक साथ करेंगे तो मैं जवाब कैसे दूंगी? इसलिए सबसे जरूरी बात सबसे पहले, हाँ बता। जो दवा खा के उनके साइड इफेक्ट्स हुए थे उसको रोकने के लिए अब दूसरी दवा दी गई है, इसलिए अब सिचुएशन कंट्रोल में है। हाँ बेटा, मैं सब समझ रहा हूँ, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि दवाई खा करके इतने सारे लोग बीमार हो जाएं? तू तो कह रही थी ना कि वो ताकत की दवाइयाँ हैं, विटामिन की गोलियां हैं, और ये तो सरकार की तरफ से आई हैं। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ पर हुई बेटा? पापा, आप मुझसे पूछ रहे हैं कि जांच कर रहे हैं। अब ये सब कैसे हुआ, किसने किया, मैं नहीं जानती। ये सारी दवाइयाँ सरकार की तौर से वितरण के लिए आई थी। इस सब के पीछे क्या वजह है, यही तो जांच का विषय है। जो भी दवाइयाँ आई थी और जिसे कैंप में बांटा गया था, उसका एक एक सैंपल मैंने खुद चेक किया था। वो दवाइयाँ बिल्कुल सही थी, ना उसमें कोई गड़बड़ी थी और ना ही कोई नकली दवाइयाँ थी। और अगर ऐसा होता तो वो दवाइयाँ मेरे नजर से नहीं बचती। फिर उन्हें खाने के बाद अचानक गांव वालों की तबीयत कैसे खराब हुई? मुझे तो लगता है कि ये जरूर किसी की साजिश है। किसी ने जरूर मुझे फंसाने की कोशिश की है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अगर तुझे फंसाने के लिए कोशिश की गई है तो वो जरूर फिर से कोशिश करेगा। बेटा, तुझ पर कोई आंच ना आए। और वैसे पहले भी तो तुझे तेरे काम के लिए हजारों बार रोकने की कोशिश की गई है ना। माँ, आप चिंता मत कीजिए। कोशिश तो हमेशा लोगों ने यही की है कि मैं डॉक्टर ना बन सकूं, लेकिन देखा आपने, सच्चाई की जीत हुई। मैं डॉक्टर भी बनी और मेरा सपना भी पूरा हो गया। और अगर कुछ भी हुआ तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप जानती हैं, मैं कभी कुछ गलत काम नहीं कर सकती। इसलिए साजिश करने वालों को करने दीजिए। हमें बस अपना फर्ज निभाना है। लोगों की सेवा का संकल्प लिया है माँ, अब इससे पीछे नहीं हटूंगी। पर बेटा, ये नकली दवाइयों के मामले में ये कानूनी दांवपेच तो तुझे कुछ पता नहीं है। तू इस षड्यंत्र से कैसे निपटेगी? माँ, कानून सबके लिए बराबर है। अगर कोई कानून की आंखों में धूल झोंकने के लिए माहिर है तो वहीं पे सच्चाई के लिए जी जान लगाने वाले भी लोग हैं। और इसीलिए आज तक लोगों का कोर्ट पर से भरोसा नहीं हटा। जो पुलिस है वो क्लिनिक में आई थी और वो दवाइयों को सील करके लेकर गई है, और वो पता लगाएंगे कि इस सब के पीछे है कौन। और बेटा, मुझे अपने पूरे जीवन का अनुभव है कि ये मामला बहुत सीरियस हो गया है। कि इसमें पुलिस को किसने घसीटा? पुलिस कैसे आ गई? जरूर इसमें किसी न किसी का हाथ है, कि साजिश है। पापा, लेकिन अपनी बेटी की ईमानदारी पर तो है। आप दोनों भी जानते हैं कि मैं कभी कुछ गलत नहीं कर सकती, इसलिए मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। पापा, इसलिए ऐसे वक्त पर हमें हिम्मत से काम लेना होगा, और डरना तो उससे चाहिए जिसने ये सब कुछ किया है। अब उसका असली चेहरा सबके सामने आ जाएगा। इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ पर क्यों आए? कल हम आपके अस्पताल से दवाइयाँ सील करके लेके गए थे, उनकी जांच हो गई है। वो दवाइयाँ नकली हैं। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे।
शाबाश, बहुत बढ़िया काम किया तुमने। इस संसार में जब तक इस शराफतों की नस्ल खड़ी है ना, हम जैसे बदमाशों की दुकान चलती रहेगी। दिल खुश कर दिया तुमने हमारा। तन्नू की शराफत का बहुत बढ़िया फायदा उठाई है तुम। बहुत अच्छा काम है। आज जहां कुत्ता दाएं बाएं घुसने में ये डरता होगा कि कहीं वो डॉक्टरनी तन्नू सुइया ना घुसेड़ दे, तुम वहां चुप से ऐसे घुस गई, तुम्हें तो वहां घुसना भी नहीं पड़ा। तुम तो वहां ऐसे घुल मिल गई जैसे पानी में चीनी घुल जाती है। वो तन्नू के आदमी जो थे ना, वो तो मुस्तैदी से उन दवाओं की देखभाल करने और वितरण में लगे रहे। अब कोई यह नहीं भाप पाया कि उनके नाक के नीचे से असली की जगह नकली दवाएं आ गई। हाथ का सफाई दिखाया है तुमने। तुमको तो जादू दिखाने वाले टीम में होना चाहिए। कैंप की भीड़ में सबको अपनापन दिखा के वो कर दिया जो बहुत है मुश्किल था। हमको तो लगा था कि असली की जगह नकली दवाइयां रखने का जो प्रोग्राम है ना, वो फेल हो जाए, लेकिन कर दिखाया तुमने और रिजल्ट भी तगड़ा आया है। नकली दवा खा खा के इधर उधर पड़े हुए हैं सारे गांव वाले। वो तन्नू डॉक्टरनी की खटिया खड़ी हो गई उनको संभालते संभालते। चलो मरीज तो ठीक हो जाएंगे, लेकिन दवा नकली थी ये बात तो साबित हो जाएगी ना। इस समुद्र मंथन से जो विष निकला है ना, वो तो तन्नू डॉक्टरनी को ही पीना पड़ेगा। इंजाम तो उसके ही सर में आएगा इन नकली दवाओं का, है कि नहीं? तुमने हमारा काम बहुत आसान कर दिया। अब जेल जाएगी वो तनुआ और हम बजाएंगे हारमोनिया। ये लो तो रहा है ना। इस संसार में अच्छाई की जीत भले दो पल के लिए दिखाई दे, लेकिन कड़वा सच ये है कि राज हमेशा पाप और बुराई ही करते हैं। जैसे कि हम तुमको बहुत गुड बात बता रहे हैं, वो भी फ्री में। इतना गांठ बांध लो। कभी भी भावुकता में अच्छाई के साथ खड़े होने का मतलब है अपनी शहादत के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन जो बुराई है ना, इस संसार में सालों साल रही है और सदियों तक रहेगी, अनंत काल तक। बुराई के साथ रहने का मतलब है कि फायदे में रहना। हाँ बोली। नमस्ते आंटी, मैं संध्या, कंपाउंडर डॉक्टर मैडम। तनु मैडम को बुला दीजिए। तनु बेटा जरा आना। क्या बात है, यूं अचानक? सब ठीक तो है ना? वो दवाई वाले केस के बारे में कुछ हुआ? वही तो आंटी, जो सुना है उसे सुनकर जी घबराने लगा तो आ गई। लोग कह रहे हैं कि पुलिस ने केस में FIR दर्ज कर लिया और वो अब सबको पूछताछ के लिए बुलाएंगे। बताइए आंटी, नौकरी भी करो और इन सब में भी फंसो। पता नहीं आंटी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। क्या पूछताछ करेंगे वो लोग? लेकिन इसे पूछताछ के लिए क्यों बुलाया गया है? भाई जो दोषी हैं उनसे पूछताछ करनी चाहिए ना। तनु ने घर में कोई दवाई नहीं बनाई है, जाकर पता करें जहां से दवाई आई है। जहां से दवाइयां मिली है पहले पूछताछ वहीं से करेंगे, ऐसा सुनने में आया है। तभी तो उन्हें दोषी का पता चलेगा। अरे ये क्या बकवास है? क्योंकि बोर्ड की परीक्षा है कि जिसके हाथ में नकल की पर्ची होगी उसको कॉलेज से रेस्टिकेट कर देंगे? ये दवा है, बनती है कहीं पर और वहीं से लाई जाती है। मुझे पता है दोषी कोई भी हो, लेकिन हमारे गांव के अस्पताल से कोई दोषी नहीं है। जाकर के वहां पे पता करे पुलिस जहां से दवाई आई है। इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ पर क्यों आए? जैसे डॉक्टरी में जांच का सिलसिला शुरू हो जाए तो एक जगह से होकर वहां पहुंच जाते हैं जहां से असली बीमारी का पता ना चल जाए। बीच में जांच रोकते नहीं हैं। पुलिस का भी सेम टू सेम है मैडम। एक बार जांच शुरू हो जाए तो तभी रुकती है जब दोषी का पता चल जाए। कल हम आपके अस्पताल से दवाइयां सील करके लेके गए थे, उनकी जांच हो गई है, वो दवाइयां नकली हैं। तो ये पता करेंगे कि वो नकली क्यों है।
फिर ये पता चल जाएगा कि ये काम किसका है और क्यों है। जांच का प्रोसीजर समझ रही हैं ना आप? पढ़ी लिखी हैं, समझ ही रही होंगी। तो अब ये बता देते हैं कि यहाँ क्यों आए हैं। यहाँ पर हम आपको अपने साथ ले जाने आए हैं। ये कह रहे हैं ना कि इन्हें सिर्फ पूछताछ करनी है तो करने दीजिए, और जब मैंने कुछ किया ही नहीं है तो मुझे गिरफ्तार कैसे कर सकते हैं? क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। नहीं समझे? आपसे केस से संबंधित पूछताछ करने के लिए आपको साथ ले जाने आए हैं। कैसी बातें कर रहे हैं आप? दवा अगर नकली है तो इसमें इसकी क्या गलती है? इसकी कोई फैक्ट्री नहीं है यहाँ पे दवाई की जो यहाँ से सप्लाई किया गया है। और आप इससे क्या बात करेंगे? देखिए, अगर आपको पूछताछ करनी है तो जिले के बड़े अस्पताल में वहां जो डॉक्टर हैं उनसे पूछताछ कीजिए जहां से दवाइयां आई हैं। क्या आपको ये सब दिखाई नहीं देता है? देखिए, हमारी आंखें एकदम अच्छी हैं, बिना चश्मे के सब देख लेती हैं। तो आप हमारी आंखों के बारे में ये अभद्र टिप्पणी करना बंद कीजिए, समझे? पुलिस वाले हैं इसलिए बर्दाश्त कर लिया। और क्या कह रहे थे ये? जाके जिला के बड़े अस्पताल में पूछताछ कर। आप सरकार हो, क्या हैं आप जो हमें दिशा निर्देश दे रहे हैं? अब आप हमें बताएंगे कि कहाँ पूछताछ करनी है और कहाँ नहीं। हमारे देश के लोगों की यही दिक्कत है, अपना काम करेंगे नहीं और दूसरों के काम में टांग अड़ाएंगे। लेकिन आप समझ क्यों नहीं रहे? आप इनसे क्यों उलझ रहे? इन्हें पूछताछ करनी है ना, करने दीजिए, गिरफ्तार थोड़ी ना कर रहे। आप फैसला मत कीजिए, हमारे हिस्से का काम है, हमें करने दीजिए और गिरफ्तार भी करेंगे। अगर पूछताछ में आप मुजरिम निकली तो? अरे इंस्पेक्टर साहब, आप बात समझने की कोशिश कीजिए। आप हमारी बात मानिए। हमारी बेटी निर्दोष है, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती। अब गांव वाले से पूछ लीजिए ना कि हमारी बेटी सिर्फ सबकी भलाई के लिए डॉक्टरी करती है और उसका इन सब नकली दवाइयों से कोई लेना देना नहीं है। माँ, आप परेशान मत होइए। ये कह रहे हैं ना कि इन्हें सिर्फ पूछताछ करनी है तो करने दीजिए, और जब मैंने कुछ किया ही नहीं है तो मुझे गिरफ्तार कैसे कर सकते हैं? संध्या, मैं जब तक वहां हूं तुम अस्पताल का ख्याल रखना। चलिए। आप कुछ करते क्यों नहीं है? हमारी बेटी को पुलिस पकड़ कर ले जा रही है, आप खड़े हुए, कुछ कीजिए ना। संध्या, उस शिविर में तन्नू के साथ उसका सीनियर डॉक्टर शांतनु भी था। ये दवाइयां उसी की देखरेख में आई थी और वही दवाइयां बंटवाई गई थी। कहाँ है वो शांतनु? उसे तुमने बताया ये सब जो कुछ हुआ है? जब लोग बीमार होने लगे और उन्हें संभालना मुश्किल होने लगा तब डॉक्टर मैडम ने मुझे कॉल करने को कहा। कल हमने उन्हें कॉल करने की कोशिश की और उन्हें केस के बारे में बताने की, पर वो अपने चोट की वजह से सो रहे थे, इसलिए उनसे कोई बात नहीं हो पाई। अरे कैसा आदमी है? इतना बड़ा कांड हो गया और ये आराम से सो रहा था। कहाँ तो इसे आगे बढ़ना चाहिए था, लोगों की मदद करनी चाहिए। और ये पुलिस ना भेदभाव क्यों कर रही है? क्यों नहीं इसके साथ पूछताछ करती है? जब से आया ये, इसने तन्नू की जिंदगी में तमाशा मचा दिया, तूफान मचा दिया है। बेचारी तन्नू आराम से हॉस्पिटल की देख रेख कर रही थी और ये शिविर के बहाने यहां पर आया और तोड़फोड़ हुई, उपद्रव हुआ सब कुछ। पता नहीं मेरी बेटी की जिंदगी से ग्रहण कब जाएगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं अपनी बेटी को पुलिस की गिरफ्त से कैसे बचाऊं?
चलो निकलो यहाँ से, निकल। चाचा चल। अरे जैसा पानी पीते हैं वैसे ही हो जाते हैं। तुम भी वैसे ही हो गए हो। ये लाला जी, मैं तो सोच भी नहीं सकता कि लाला जी का खून इतना नीचे गिर जाएगा। कितना प्यार करती है मुझसे। कहो तो जान दे दो। आई लव यू कमल। दादी मेरा बच्चा। तेरी शादी हो गई उससे, बच्चा होने वाला था उससे। बड़ी आई है गर्भसाने वाली। लड़का मेरा जेल में है, लड़की मेरी बिना वजह बदनाम हो रही है। बंटवारा सोमवार से शुक्रवार रात्रि 9 बजे डीडी किसान पर। तुम कौन हो ठाकुर? तुम कौन हो? राम जी भला करेंगे। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक साईं बाबा देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। पर्यावरण भारत की चिति, देश का स्वभाव। भारत में पर्यावरण सिर्फ जलवायु नहीं, आबो हवा नहीं, सिर्फ पेड़ पौधे, नदी पर्वत नहीं। भारत में पर्यावरण एक जीवन शैली है, सिर्फ